जी सर। सुप्रभात बच्चों, आज पुनः आपको उपसर्ग और प्रत्यय की ओर ही मैं ले चलता हूँ। उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन अब आपको ये समझना है कि कौन कौन से उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, है कि नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी उपसर्ग किसी सार्थक शब्द में ही जुट करके और तब वो अपना अलग अर्थ देता है, निरर्थक शब्द में नहीं जुटता है। अति उपसर्ग से आप शब्द बनाइए। अति, ये अति कौन सा है? संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत को हम ये इससे पूर्व भी मैंने बताया था आपको कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग और फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं। तो अति उपसर्ग जो है उससे आप दो चार शब्द बनाइए। अति सुंदर, ये तो आप बना ही लीजिएगा। अति सुंदर, अति सुंदर जो है सो अति से बना है, ये तो बिल्कुल आसान है। अत्यधिक, अत्यधिक एक ऐसा शब्द है जिसको आप अगर विग्रह कीजिएगा तो अति धन अधिक, जबकि स्पष्ट अति नहीं है इसमें, लेकिन जब विग्रह कीजिएगा तो इससे अति निकलेगा। अति धन अधिक, अत्यधिक, इससे क्या है, आपका संधि भी स्ट्रांग हो जाएगा। समास पढ़ने से संधि भी स्ट्रांग हो जाएगा। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। उसके बाद अत्युत्तम, अत्युत्तम। अति तो इसमें नहीं है लगा हुआ, इसमें तो आप कहिएगा कि अति लगा हुआ है और सुंदर भी लगा हुआ है, तो सुंदर से पहले अति लगा हुआ है, इसलिए अति उपसर्ग हो गया। इसीलिए हम थोड़ा चेंज कर करके देते हैं आपको समझने के लिए कि यह अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अत्यधिक में अति धन अति अधिक, अति उत्तम में अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, अति उत्तम, तो इसमें भी अति लगा हुआ है, समझे कि नहीं। अत्याचार, अति धन आचार, है ना, अति धनाचार, अत्याचार। अतिक्रमण, अति सुंदर लिखिए दिए हैं। अतिरिक्त, रिक्त मीन्स खाली होता है, तो अतिरिक्त, ये सब अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है।
अब आइए अधि। अधि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द आप बना सकते हैं? अधि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द आप बना सकते हैं? तो अधि से अधिकार। अधि से क्या बनेगा? अधिकार। परीक्षा में अगर आपको आ जाए कि अधि उपसर्ग से 5 शब्द बनाना है, तो एक शब्द तो हो गया अधिकार। आधिपत्य, आधिपत्य भी हो जाएगा। आधिपत्य। उसके बाद क्या होगा? अधि से अध्यादेश। अध्यादेश। अधिकरण। सब सार्थक शब्द में उपसर्ग लग रहा है। अधिकरण है कि नहीं? अध्ययन। देखिए, अध्ययन। अध्ययन जो शब्द है, अध्ययन नहीं, अध्ययन। अध्ययन शब्द में आपको जो लिखवाया हूँ वो अधि जो अयन, अध्ययन। अधि जोड़ ययन, अध्ययन हो गया। इसमें भी अधि शब्द लगा हुआ है। अधिपति, इसमें भी लगा हुआ है। इसमें भी लगा हुआ है। तो अब आइए, तीसरा है अनु। अनु अनु एक उपसर्ग है संस्कृत का। अनु शासन, अनुरोध, अनुगामी, अनुमान, ये सब क्या है? ये सब अनु उपसर्ग से बना हुआ है। अनुकरण, अनुभूति, अनुभूति, ये सब क्या है? इस सब में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अप माने बुरा होता है संस्कृत में। अप माने बुरा कहो या हीन कहो, है ना? तो अप उपसर्ग से क्या बनाइएगा? अप उपसर्ग से क्या बनाइएगा?
अपमान माने उसको हीन समझा, इसलिए अपमानित किया। तो एक होगा अपमान, अपकार, अपयश, 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 अपव्यय, अपशब्द, ये सब जो आपका हुआ अप उपसर्ग लगा हुआ है ये सब में। अधि उपसर्ग भी होता है, अभी भी उपसर्ग होता है। अभी, अभियुक्त, इसका एक हो जाएगा अभियुक्त, अभिमान, अभियोग, अभिलाषा, एक हुआ अभिलाषा भी लगा हुआ है। अभिमान, अभिमान, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, अभिनव भी होगा। अभिनव, ये सब क्या है? अभी से, समझे कि नहीं? अभ्यागत, अभ्यागत, अभी धन आगत, अभ्यागत, तो ये सब हो गया अभी उपसर्ग से। अब देखिए, अप माने भी बुरा, अब माने भी बुरा होता है ना? और अब का मतलब हीन भी होता है। और अब का मतलब उप भी होता है। अवगुण माने बुरा गुण, उसको अवगुण कहते हैं। अब से होगा
अवसर, 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 अवकाश, अवकाश, अवनति, अवनति, है ना। ये सब क्या है? अब से हुआ है। अवगुण, अवगुण, अवसाद, अवसाद, ये सब अब से हुआ। अवतार, अवज्ञा, अब देखिए उप से आइए, एक शब्द है उप, उपवन, उपकार, उपरोक्त, उपनाम, उपमा। तो ये सब हो गया उपशब्द। पड़ा, पड़ा एक शब्द है, ये ना होगा। पराजय, पड़ा उपसर्ग से। पराभव, पराक्रम, पराधीन, दूसरे के अधीन, पराधीन, पराकाष्ठा, परामर्श, ये सब पड़ा से हुआ, ये सब पड़ा से हुआ। तो आज तो मैंने आपको उपसर्ग के कुछ शब्द की जानकारियाँ दी। ऐसा होगा तो कल फिर प्रत्यय पर फोकस दिया जाएगा। तो आप स्वतः जो है जो उपसर्ग प्रत्यय बनाने का कोशिश कीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय कोई भारी वैसा चैप्टर नहीं है, समझे कि नहीं।
लेकिन हाँ, ज़्यादा आपको संस्कृत से जो उपसर्ग आए हैं उसी पर ज़्यादा आपको फोकस देना है, वही मेन उपसर्ग वही होता है। वैसे तो हिंदी का भी है, फारसी का भी है, आगत के भी हैं, तो ऐसे उपसर्ग आप जैसे हम ये बनाए अभी, जैसे उपसर्ग शब्द है, 22 उपसर्ग शब्द है जो किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। इससे आप एक उपसर्ग लिख दीजिए अपना दिमाग पे बल दे करके, और उससे अधिक उपसर्ग शब्द का निर्माण कीजिए। समझे कि नहीं? तो एक दो और बतला देता हूँ मैं उपसर्ग का। अब जैसे देखिए, एक है उच्च और उत्। उच्च, उच्च, यही उत् भी हो गया। उच्च, उत् भी हो गया। इसमें क्या है? उच्च, उच्च का मतलब होता है ऊपर, उत् का मतलब ऊपर, उच्च का मतलब ऊपर, और श्रेष्ठ दोनों होता है। तो उत् उपसर्ग से बनाइए, उत् उपसर्ग से बनाइए। उत्थान, उत्थान। उद्गम, अब कहिएगा कि इसमें उद लगा हुआ है, तो इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो दो तो में बदल जाएगा। उत्धानगम, उद्गम। उन्नति, उन्नति में भी उत ही होगा। उत ही हो उन्नति में। उद्योग, देखिए सब में कैसे कैसे चेंज हो रहा है। उद्योग है तो दो आधा है, लेकिन जब विग्रह करेंगे ना तो ये तो बन जाएगा उत धन योग उद्योग। इसलिए उत हो गया। उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, ये सब क्या है? उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। समझ गया कि नहीं? तो आज की पढ़ाई बस यहीं तक रहने दीजिए। कल पुनः इसी चैप्टर को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।